वेलकम बैक। तो अब हम बात करने वाले हैं एलोक्वेंट एंड माइग्रेशंस के बारे में और उसके साथ साथ कि हम किस तरह इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा है कि माइग्रेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो माइग्रेशंस होती हैं बेसिकली वो लारावेल में डेटाबेस का काम करती हैं। ठीक है, डेटाबेस का काम कैसे करती हैं? लाइक हम जो भी टेबल बनाना हो हमें उसकी पहले के पहले माइग्रेशन बनानी पड़ती है। चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं हमारी लारावेल के साथ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने लोकल होस्ट में जाता हूँ। ठीक है, और लोकल होस्ट में जाकर, ठीक है, और यहाँ से मैं एग्ज़ैम्प ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एग्ज़ैम्प ओपन कर रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा कि हम यहाँ एक छोटी सी डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर बिल्ट इन कुछ टेबल्स होते हैं, कुछ टेबल्स हम खुद बनाएंगे, तो हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ देखता हूँ जी, लारावेल के नाम से तो ऑलरेडी माइग्रेशन बनी हुई है, डेटाबेस बनी हुई है। तो मैं ऐसा करता हूँ जी, हमारे प्रोजेक्ट के नाम से ही बना देता हूँ जी। प्रोजेक्ट का नाम था कोड किलर्स। तो ये जी कोड किलर्स के नाम से हमारी डेटाबेस बन गई है। अब हमें इसको कनेक्ट कैसे करना है जी? यहाँ .env फाइल्स होती है। ठीक है, इसमें जाना है। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम ऑलरेडी कोड किलर्स था तो जिस वजह से यहाँ डिफ़ॉल्ट पे कोड किलर्स आ गया। ये डेटाबेस का नाम है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे कोड किलर्स ऑलरेडी आ गया है। अगर डेटाबेस का नाम कुछ और होता या किलर्स की जगह किलर होता तो मैं यहाँ इस तरह लिख देता। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस का नाम भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, रूट। और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड इसका जो ब्लैंक होता है डिफ़ॉल्ट पे, ये वही है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ। और अगर आपका कनेक्शन नहीं बना हुआ तो आप लाजमी बना लीजिएगा। env फाइल आपको हर जगह मिल जाएगी। उसके बाद तो यहाँ है जी हमारे पास अब जो है हमारे ब्लेड फाइल्स। ओके, अब आगे हम चलते हैं कि थोड़ा सा ये बात कर लें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि भाई मॉडल्स का ताल्लुक डेटाबेस के साथ होता है। डिफ़ॉल्ट पे आपको एक यूज़र का मॉडल मिलता है। तो आप देखिएगा आपको यूज़र की माइग्रेशन भी मिलेगी। यूज़र की माइग्रेशन कहाँ है जी? दिस वन। और ये हमारे पास यूज़र की माइग्रेशन है। तो ऐसा करते हैं जी, हम यूज़र की माइग्रेशन फ़िलहाल ऑलरेडी है। ठीक है, और यूज़र भी ऑलरेडी है। अगर हमने नई माइग्रेशन फॉर एग्जांपल हमने यूज़र की माइग्रेशन है, ये भी है, तो हमने अगर PHP आर्टिसन, ठीक है, मेक मॉडल, मॉडल के साथ साथ जी मॉडल के अंदर हम कोई डिटेल की माइग्रेशन बना लेते हैं। एक और चीज़ गौर करिएगा, ये मैं डिटेल की का एक मॉडल बना रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ -m। ओके, जब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखिएगा कि मेरे पास माइग्रेशन भी पहले ही साथ ही बन गई है और साथ में मेरे पास मॉडल भी बन गया है। ये देखिए, ये मेरी मॉडल बन गया। ठीक है, और उसके साथ साथ ये मेरे पास मेरी माइग्रेशन बन गई है। अब आप एक चीज़ को गौर करें कि ये जो मेरा मॉडल है ये बना जी detail.php के नाम से, लेकिन मेरी माइग्रेशन बनी है details.php के नाम से। ठीक है, ये आपस में डिफ़ॉल्ट पे कनेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इनको आपस में कनेक्शन ठीक से अगर फॉर एग्जांपल हम माइग्रेशन अलग से बनाते हैं, मॉडल अलग से बनाते हैं। ठीक है, एक और बात आपको साथ साथ बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर आपको कोई कमांड नहीं आ रही या फॉर एग्जांपल आपको कोई कमांड जानी है तो आप यहाँ पर लिख कर कमांड ले सकते हैं। लाइक PHP आर्टिसन लिखो तो आपके पास यहाँ लिस्ट आ जाएगी कमांड की कि भाई कौन कौन सी कमांड किस लिए यूज़ होती है। तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी कमांड कैसे यूज़ होती है। लाइक दिस वन, इसके साथ स्क्रॉल नहीं आ रहा हम। एनीवेज, अगर हम यहाँ पर इस तरह जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, दिस वन htdocs कोड किलर्स एंड CMT PHP आर्टिसन। तो आप ये देखिएगा, ये मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट आ गई कि भाई कौन कौन सी कमांड कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो आपको यहाँ माइग्रेशन की भी कमांड मिलेगी। देखो, माइग्रेशन रिफ्रेश, माइग्रेशन इंस्टॉल, समथिंग लाइक दिस। और PHP आर्टिसन मेक, ये देखिए मेक वाली कमांड हमने चलाई है तो ये आपको मेक वाली कमांड मिल रही है जी। मेक चैनल, मेक कमांड, मेक कंट्रोलर जो हमने यूज़ किया, मेक इवेंट बनाना चाहते हैं, ये देखिए मेक माइग्रेशन की भी कॉल मिल जाएगी आपको। मेक मेल की, जो भी आपने ये बनाना है उस हिसाब से आपको यहाँ से डिटेल के साथ कमांड मिल जाएगी। ठीक है, तो एनीवेज हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको साथ साथ बताता चाहता हूँ ताकि कोई भी चीज़ मेरे माइंड में है वो यहीं के यहीं
क्लियर हो जाए। तो ये खैर हमारे पास जी इस तरह हम माइग्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास माइग्रेशन बनी है, तो फॉर द टाइम मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको दोबारा बना लूँगा, ठीक है, ताकि डिटेल से एक चीज़ समझ आ जाए। अच्छा जी, मेरे पास ये यूज़र्स की माइग्रेशन बनी हुई है ऑलरेडी, और ईमेल रीसेट पासवर्ड की माइग्रेशन, बेसिकली लॉगिन सिस्टम की माइग्रेशन ऑलरेडी एक बना के दी हुई है, तो इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अब अपनी डेटाबेस में इन टेबल्स को इंसर्ट करता हूँ। तो मैं इंसर्ट कैसे करूँगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ओके, PHP आर्टिसन माइग्रेट। अब एक और बात याद रखिएगा, ठीक है, हम अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं रिमेंबर टोकन ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं रिमेंबर टोकन ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये पासवर्ड है जी, ये ईमेल वेरिफिकेशन वाला ये टेबल ख़त्म करना चाहता हूँ, ये कॉलम्स बनेंगे, मैं वेरिफिकेशन ख़त्म कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं टेबल के अंदर लाइक फॉर एग्जांपल मैं ईमेल की साथ साथ फ़ोन नंबर भी चाहता हूँ, तो मैं इंटीजर रखूँगा यहाँ, ठीक है। यूनिक का मतलब है कि भाई इसको रिपीट ना किया जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी फ़ोन, ओके। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम दोबारा से टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। ये मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है जी, ऑलरेडी एक टर्मिनल था, तो मैं यहाँ से PHP आर्टिसन माइग्रेट कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि मेरी डेटाबेस में मेरे टेबल्स बन जाएंगे जो कि ये मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। ये यूज़र्स का टेबल, ये माइग्रेशंस का डिफ़ॉल्ट एक टेबल होता है जो कि उसने बनना होता है, ठीक है। ये यूज़र्स का टेबल है जो कि मेरे सामने आ गया है। इसमें देखिएगा नेम, ईमेल, फ़ोन। अब ये तो मेरे पास मेरी डेटाबेस बन गई है माइग्रेशंस के थ्रू, ठीक है। ये मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज है और ये होम का पेज है, व्हाटएवर। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं इसके अंदर डाटा इंसर्ट करूँ। तो फिलहाल हमने फॉर्म तो बनाया नहीं है, तो हम टिंकर यूज़ करते हैं, ठीक है। PHP आर्टिसन, ओके, टिंकर। ये टिंकर क्या करता है, ये टिंकर आपको एक अलग से इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है। फॉर्म तो हमने बनाया नहीं हुआ, तो ऐसा करते हैं हम टिंकर के थ्रू अपनी डेटाबेस में डाटा ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो अब जब आप लारावेल को रिसर्च करते हैं, तो लारावेल डेटाबेस क्यूरीज अगर आप रिसर्च करें, तो आपको यहाँ से लारावेल की क्यूरी बिल्डर भी मिल जाएगा, जो कि लारावेल का अपना क्यूरी बिल्डर है, और आप उसको यूज़ करते हुए अपनी डेटाबेस में डाटा को ऐड कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ऐसा करते हैं कि हम फिलहाल यहाँ से खुद क्यूरी लिखते हैं, और खुद क्यूरी लिखने के साथ साथ डाटा को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो भाई दिस वन डबल कोट्स और दिस वन, एंड यहाँ पर जी यूज़र्स, और यूज़र्स के साथ साथ यहाँ मैं इंसर्ट लिखूँगा, ठीक है। और इंसर्ट के साथ मैं समथिंग लाइक दिस, और इसके अंदर मुझे 2 ब्रैकेट्स देनी है। ब्रैकेट्स के साथ बिकॉज हम जितना डाटा ऐड करना चाहूँ मैं ऐड कर लूँ। यहाँ मैं लिखूँगा जी नेम, ओके। अब ये मुझे यही यूज़ करना है जो कि मेरा डेटाबेस में ये है, ठीक है। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट पर है, ये भी खुद ब खुद आ जाएगा लारावेल के थ्रू, और ये 4 चीज़ें मुझे देनी है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर दिस वन, और नेम मैं दे देता हूँ जी असद, ठीक है। और ईमेल मैं दे देता हूँ अपना पर्सनल ईमेल, ठीक है, @asad मुख्तार UKHTAR, ओके .com। और उसके साथ साथ फ़ोन नंबर जो है वो हम दे देते हैं जी फ़ोन, 4 चीज़ें मैं देनी है, पासवर्ड भी, ठीक है। फ़ोन नंबर भी हम दे देते हैं इसको, दिस वन एंड फ़ोन नंबर समथिंग लाइक दिस, जो भी देना चाहें हम, ठीक है। ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, सो कॉल ना करते रहिएगा। और उसके बाद है जी पासवर्ड, क्या देना है हमने जी इसको, पासवर्ड हमने इसको देना है जी कुछ भी लाइक एस कुछ भी देते हैं, ओके। इसको मैं करता हूँ जी ऐड, तो वो जी ट्रू हो गया। इसका मतलब हमारी क्यूरी चल गई है। अब देखते हैं कि जी हमारे पास डेटाबेस में डाटा आया है कि जी नहीं आया। तो बिल्कुल ये हमारे पास डेटाबेस में डाटा है, नल आ गया, ठीक हो गया। और उसके साथ साथ मैं दोबारा इसको एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट की जगह मैं कोई और ईमेल दे देता हूँ, बिकॉज ईमेल हमारा यूनिक था, फ़ोन नंबर हमारा यूनिक नहीं था। अब ये देखिएगा
ये मेरे पास खुल गया। एंटर को जोर से मारने की मेरी आदत है, ठीक है। और दिस वन, और दोबारा से एक और मैं ट्राई करता हूँ। मैं करता हूँ जी business@asrarmukhtar.com। तो ये देखिएगा जी, ये मेरे पास मेरा डाटा आ गया है जो कि मेरी जो है डेटाबेस में मैंने ऐड किया। अब ऐसा करते हैं जी, अब हम इसको डाटा को गेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास मॉडल है, ठीक है। ट्राई करते हैं मॉडल के थ्रू। मॉडल के थ्रू हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसको करेंगे डायरेक्टली क्यूरी के थ्रू, ठीक है। तो ये मॉडल के थ्रू मैं डाटा को ऐड करने की कोशिश, देखिए मेरे पास ये तीनों डाटा आ गया। फॉर एग्जांपल मैं ये एक नई क्यूरी चलाता हूँ लाइक दिस वन, ये मैंने मॉडल वाला चलाया। ये ऑल को हटा के मैंने लिखा भाई वेयर ईमेल, ओके। ये क्यूरीज हैं, ये हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ आती जाएगी, ठीक है। contact@asrarmukhtar.com दिस वन, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ गेट, ओके। अब ये देखिएगा, ये मुझे मेरा डाटा मिल जाएगा। बेसिकली मैंने यूज़ किया है गेट, मुझे यहाँ फर्स्ट यूज़ करना है, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट के थ्रू भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और तरीका हम ले लेते हैं कि जी कि हम यहाँ पर यहाँ से फाइंड, ठीक है, और आईडी, ये डायरेक्टली आईडी से आपको फाइंड करके देगा। ये देखिए आईडी 1 पे मुझे उसने दे दिया। मैं कहता हूँ जी आईडी 2 पे मुझे दे दो, तो मुझे आईडी 2 पे दे देगा। आईडी 3 पे दे दो तो मुझे आईडी 3 पे दे देगा। सॉरी, डॉट चला गया, ठीक है। आईडी 3 पे दे दो तो मुझे आईडी 3 पे दे देगा, क्योंकि हमारे पास 3 आईडीज़ हैं। तो ये ओके। तो ये है जी हमारे पास हमारा माइग्रेशन का और कंट्रोलर का और उसके साथ साथ टिंकर का यूज़। तो खैर मैं टिंकर को ऑफ करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये सारा का सारा डाटा ये मेरे होम पेज पर जो टेबल के फॉर्म में। तो एक काम करते हैं जी कि हम अपने डाटा को होम पेज पर शो करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर। ये फाइलें कैसे बन गई, ओके। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर। पेजेस वाला कंट्रोलर था हमारा, जहाँ से हम अपनी जो है व्यू को कॉल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मॉडल को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। मॉडल्स, ये हमारे पास ये मेरा मॉडल है, ठीक है। ये मेरे पास ये मॉडल है जी, कहाँ है मेरा मॉडल, दिस वन, ये मॉडल है, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, परेशान नहीं होना। उसके बाद यदि ये यूज़र, ओके, ये यूज़र का मैंने मॉडल यहाँ से कॉल कर लिया। अब मुझे मेरे सारे के सारे यूज़र्स को यहाँ कॉल करना है। तो मैं करूँगा यूज़र्स इक्वल टू, ओके, और यहाँ मैं लिखूँगा जी मॉडल, कौन सा मॉडल, ये ऊपर वाला, डबल डॉट, ठीक है, गेट। ये क्या करेगा, ये मेरे सारे के सारे यूज़र्स को मेरी एक अरे की फॉर्म में ले आएगा, ठीक है। और मैं कॉम्पैक्ट करता हूँ। वैसे और भी तरीका है यहाँ से पास करने का वैल्यू, मैं फ़िलहाल कॉम्पैक्ट यूज़ करने लगा हूँ। इन द फ्यूचर हम यूज़ कर लेंगे जो हमारा दिल करेगा। उसके बाद है जी हमने डेटाबेस को बूटस्ट्रैप को बेसिकली यूज़ किया था। तो मैं यहाँ बूटस्ट्रैप को एक टेबल यूज़ करता हूँ जी। मैं यहाँ कह रहा हूँ भाई टेबलर नहीं है भाई, टेबल बॉर्डर, ओके। और इसके साथ साथ मैं यहाँ लिखने वाला हूँ टीआर के साथ टीएच में मैं लिखूंगा जी आईटी, ओके। टेबल हेडिंग है भाई टीएच। अगर आपने बूटस्ट्रैप की सीरीज़ नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लाजमी देखिएगा, मेरे दूसरे चैनल पर है। और टीएच, और उसके बाद नेम है, ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड नहीं, चलो हम लेते हैं, हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं, सिक्योरिटी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। पासवर्ड बड़ा सिक्योर वे में जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना, आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ से वेरिएबल पास किया था जी अरे की फॉर्म में, वो था जी यूज़र्स। तो अब हमें हमारे पास अरे है, हमें नहीं पता अरे की क्या लेंथ है, तो हम फॉर ईच लूप ले लेते हैं, यूज़र्स एज यूज़र, ओके। और यहाँ हमें कुछ इस तरह से @ से हमें फॉर ईच लूप या कोई कमांड चलानी पड़ती है, और एंड फॉर ईच यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इस लूप के अंदर ही tr, ओके, दिस वन एंड दिस वन, ओके। तो ये जी मेरे पास tr आ गई है। tr के बाद मैं यहाँ पर एक टेबल हेडिंग बनाता हूँ। उस हेडिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, दिस वन बल्कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज़र का मुझे क्या कॉल करना है इस वक्त, यहाँ आईडी कॉल करना है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट भी करेंगे, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, और यूज़र के साथ साथ नेम, ओके।
और ईमेल और उसके बाद फ़ोन नंबर। अब देखते हैं भाई कि हमारे पास बाय आउटपुट में क्या आया। तो कंट्रोल आर कर रहे हैं, तो ये देखिए ये हमारे पास डेटाबेस है, कंप्लीट हमारा डाटा शो हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम टिंकर के थ्रू नया डाटा ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रेश करने पर, बिकॉज लारावेल पर हम रियल टाइम एप्लीकेशन अभी नहीं बनाना सीख रहे। अगली सीरीज में हम लारावेल पर रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाना सीख रहे हैं। अभी हम जस्ट अ प्रोफेशनल लारावेल सीख रहे हैं जो कि बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों डेवलपर्स के लिए है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने देखा कि हमने माइग्रेशन बनाई, टिंकर यूज़ किया और उसके साथ साथ डेटाबेस से डाटा को फेच करवा कर हमारे मेन जो है हमारे पेज के ऊपर लगाया। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिलीट भी पढ़ेंगे, एडिट भी पढ़ेंगे और उसके बाद कंप्लीट इसी सीरीज देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद नई वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।